नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आरती देशवाल। हरियाणा सरकार स्वदेशी को बढ़ावा देने में जुटी है, जिस कड़ी में स्वदेशी महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वदेशी महोत्सव 2025 में बतौर मुख्य अतिथि शामिल भी हुए। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण संस्कृति, लोक परंपराओं और स्वदेशी जीवन शैली के जीवंत प्रदर्शन की सराहना की। ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वदेशी महोत्सव 2025 में युवाओं को आह्वान किया है कि वे जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय कौशल और आधुनिक तकनीक को जोड़कर युवा रोजगार सृजनकर्ता बन सकता है। मुख्यमंत्री की युवाओं से अपील, जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बने। स्थानीय कौशल और आधुनिक तकनीक से रोजगार सृजन की दिशा में काम करें। हरियाणा सरकार उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और एमएसएमई में विशेष सब्सिडी उपलब्ध। प्रदेश में 12 लाख से अधिक एमएसएमई, 65 लाख लोग रोजगार से जुड़े। हर ब्लॉक के विशिष्ट उत्पादों को ब्रांड इंडिया के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य। हरियाणा स्टार्टअप नीति 2022 के तहत 9,500 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स। 2,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप के लिए स्थापित। महिला उद्यमियों को रोजगार और समाज के भविष्य में योगदान देने का संदेश। स्वदेशी महोत्सव में स्टॉलों का निरीक्षण, भारत माता मंदिर में पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी को नई दिशा। हरियाणा सरकार युवाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और एमएसएमई सेक्टर में विशेष सब्सिडी जैसी योजनाओं के माध्यम से उन्हें सहयोग प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 12 लाख से अधिक एमएसएमई कार्यरत हैं, जो करीब 65 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। साथियों, आज हरियाणा के हजारों स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर भारत के सबसे मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। मुझे खुशी है, जब मैं बाजार के अंदर गया था, ये स्वदेशी महिला, ये उसका प्रमाण है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत की यही पहचान है। आत्मनिर्भर भारत की यही पहचान है। हर घर में हुनर, हर हाथ में काम है, ये इसकी पहचान है। साथियों, मुझे ये बताते हुए भी ये खुशी हो रही है कि हमने हरियाणा में अब तक 65,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इनमें लाखों महिला सदस्य अपनी मेहनत से समाज में सम्मान और पहचान उन्होंने बनाई हुई है। साथियों, इसीलिए जब हम एक स्वदेशी उत्पाद खरीदते हैं तो हम केवल एक वस्तु नहीं खरीदते, बल्कि हम उस भारतीय परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं जिसकी मेहनत से उस उत्पाद का निर्माण हुआ है। बता दें कि हर ब्लॉक के विशिष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड इंडिया के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है। अंबाला के वैज्ञानिक उपकरण, पानीपत की हैंडलूम और रेवाड़ी की पीतल कला को वैश्विक मानकों पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, आज का यह युग ग्लोबल का है। इसका मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड और लोकल मैन्युफैक्चरिंग। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का जो आह्वान किया है, उसका अर्थ यह कतई नहीं है कि हम आधुनिकता से दूर भागें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, उसका अर्थ है कि हम अपने स्थानीय कौशल को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने का हम काम करें। साथियों, आज हरियाणा सरकार इस दिशा में निरंतर गति से कार्य कर रही है। हमने प्रदेश में पद्म जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। साथियों, इसके तहत हम प्रदेश में हर ब्लॉक में उस क्षेत्र से विशिष्ट उत्पाद को पहचान हमारी सरकार दे रही है। इस 10 दिवसीय स्वदेशी महोत्सव 2025 में न केवल हरियाणा की समृद्ध परंपरा और लोक संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है,
बल्कि युवाओं और महिला उद्यमियों के लिए रोजगार और नवाचार के अवसर भी सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री के संदेश के साथ ये महोत्सव स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रेरणा का एक मजबूत मंच साबित हो रहा है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।